नमस्ते दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं एक अनोखी कला का निर्माण जिसका नाम है लुओडियन यानी मदर ऑफ पर्ल इनले से बनी 5 तार पीपा। कहानी शुरू होती है ठंड के मौसम में। एक कारीगर बर्फ से जमी हुई नदी पर जाता है। वो लकड़ी के हथौड़े से मोटी बर्फ को तोड़ता है ताकि नीचे छुपी हुई रिवर मसल्स यानी नदी के घोंघे तक पहुंच सके। वो इन्हें रेक से बाहर खींचता है। इसके बाद वो समुद्र किनारे जाता है जहां वो अलग अलग रंग और आकार की चमकदार सिपियां यानी सी शेल्स चुनता है जिनमें एबलोनी और कॉन्च शेल्स शामिल हैं। ये सिपियां ही हमारे इंस्ट्रूमेंट की जान बनेंगी। घर लाकर इन घोंघों को भाप दी जाती है ताकि वो खुल जाएं। फिर इन्हें धूप में सुखाया जाता है। अब आता है सबसे मेहनत वाला काम। कारीगर एक पुराने जमाने की लकड़ी की ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करता है जिसे वो अपने पैरों से चलाता है। वो हर एक सीपी को घुमा घुमा कर पॉलिश करता है ताकि वो एकदम चमकदार और स्मूथ हो जाए। एबलोनी शेल्स की वो इंद्रधनुषी चमक साफ दिखाई दे रही है। अब शुरू होती है लुओडियन की असली कला। कारीगर पहले कागज पर फूलों, पक्षियों और बादलों के नाजुक डिजाइन बनाता है। इन कागज के टुकड़ों को वो सीपियों के पीछे चिपका देता है। फिर एक बहुत बारीक बो सॉ यानी जूलर्स सॉ का इस्तेमाल करके वो इन सीपियों को उन डिजाइन्स के हिसाब से काटना शुरू करता है। ये काम बहुत धैर्य मांगता है क्योंकि एक गलती पूरे टुकड़े को तोड़ सकती है। काटे हुए टुकड़ों को वो एक लकड़ी के बॉक्स में अलग अलग रखता है। पीपा की बॉडी के लिए जीची मू यानी वेंगे वुड का चुनाव किया गया है जो आवाज के लिए बहुत मजबूत और स्टेबल होती है। कारीगर लकड़ी के बड़े ब्लॉक पर पीपा का शेप ट्रेस करता है और आरे से काट लेता है। फिर चिजल और एड्स यानी कुल्हाड़ी जैसे औजार का यूज करके वो लकड़ी के अंदर के हिस्से को खोखला यानी हॉलो करता है ताकि आवाज गूंज सके। अंत में वो प्लेन और सैंड पेपर से बॉडी को एकदम स्मूथ कर देता है। अब पीपा के नेक पर ट्यूनिंग पेग्स के लिए होल्स बनाए जाते हैं। कारीगर एक गर्म मेटल रॉड से होल्स को बर्न करता है ताकि लकड़ी कार्बोनाइज हो जाए और मजबूत बने। न्यू गू जाओ का यूज करके वो नेक को बॉडी से जोड़ता है। साउंड बोर्ड यानी ऊपर का पतला हिस्सा के लिए पाओलोनिया वुड यूज किया गया है जो हल्की होती है और आवाज को साफ निकालने में मदद करती है। वो इसे ग्लू करके बॉडी पर लगाता है और स्यांग और पिन यानी फ्रेट्स को सेट करता है। फिर रोप और लकड़ी के ब्लॉक से बांधकर इसे सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये वीडियो का सबसे नाजुक हिस्सा है। कारीगर पहले कट किए हुए शेल पीसेस को पीपा की बॉडी पर सेट करके डिजाइन बनाता है। फिर वो लकड़ी में उन शेप्स के हिसाब से ग्रूव्स या खड्डा खोदता है।
उस खड्डे में वो नीज़ी यानी पट्टी लगाता है और ऊपर से वो शेल के टुकड़े फिट करता है। वो छोटे से छोटे टुकड़ों को भी फिट करके एक पूरी तस्वीर बना रहा है। फूल, चिड़ियां और क्लाउड्स, इसे श्यांग चैन कहते हैं। जब सारे शेल पीसेस लग जाते हैं तो कारीगर पूरी सरफेस को सैंड पेपर से रगड़ता है ताकि शेल और लकड़ी एक लेवल पर आ जाएं। उसके बाद वो घास के एक बंडल से सरफेस को पॉलिश करता है। अब वो टीएन से करता है। वो पूरे बॉडी पर ब्लैक लैकर या स्टेन लगाता है। ये लकड़ी को गहरा काला रंग देता है, जिससे सफ़ेद और रंगीन सिपियां और भी ज़्यादा चमकने लगती हैं। फिर वो एक्सेस लैकर को साफ करता है। अब फेंग ला को कपड़े में बांधकर इंस्ट्रूमेंट को फाइनल पॉलिश दी जाती है ताकि वो शीशे की तरह चमकने लगे। कारीगर चिन जो यानी ट्यूनिंग पेग्स को लगाता है, जो खुद भी शेल से डेकोरेट हैं। फिर वो किन शेन यानी स्ट्रिंग्स चढ़ाता है और पाई पिन को सेट करता है। इंस्ट्रूमेंट अब बजने के लिए तैयार है। अंत में एक सुंदरी जो परंपरागत चाइनीज हानफू पहने हुए है, इस बनी हुई पीपा को बजाती है। वो नाजुक उंगलियों से तारों को छेड़ती है और एक मधुर क्लासिकल धुन निकलती है। ये वीडियो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बनाने की कहानी नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी कला को जिंदा रखने का एक प्रयास है।